Hello students, good morning. I am Sonal Sharma and today's video is about chapter number 2, Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Art. In first chapter we have learned about the heritage, what is heritage. In that we have seen the cultural heritage and man-made heritage, natural heritage and man-made heritage. Now in this lesson we are going to see about the cultural heritage. Now what is the traditional handicraft? Traditional handicraft, that means all the things which are made by men, जो hand work होते थे, made by hand. And the fine arts. Fine arts में होगा music, singing, then dancing, ये सारी क्या है? Fine arts है. So I request you to open your textbook, open your textbooks. So in this lesson, India is a country of rich cultural heritage. As we know that, जैसे कि हमने फर्स्ट लेसन में भी देखा कि हमने सारा हेरिटेज के बारे में पढ़ा. इन अवर कंट्री देयर इज वेरिड एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर. इट इंक्लूड्स मटेरियलिस्टिक एंड जेनेटिक हेरिटेज. अब ये टू टाइप्स के हेरिटेज होते हैं, मटेरियलिस्टिक एंड जेनेटिक. तो जेनेटिक इनहेरिटेंस जो हमें हमारे फोरफादर से या हमारे पेरेंट्स से मिलता है. सो फिजिकल डेफिनेशन, अ चाइल्ड inherits physical and mental characteristics from the parents by birth is known as genetic inheritance. Main thing है physical and mental characteristics. Physical that means कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, मे बी फादर जैसा है या मदर जैसा है, आपका जो कॉम्प्लेक्सन है, आपके जो फीचर्स है. देन मेंटल, अबाउट योर नेचर, आपका नेचर जो है, आपकी थिंकिंग पावर, ये सारी चीजें भी आपके पेरेंट्स से ही आपको मिलती है. सो दैट वी कैन से दैट जेनेटिक हेरिटेज क्या होता है, जो हमें पेरेंट्स से हमें मिलता है. देन मटेरियल हेरिटेज, वेयर हाउस, लैंड, एस्टेट्स लाइक प्रॉपर्टीज ऑब्टेन फ्रॉम एंसेस्टर्स इज कॉल्ड मटेरियल हेरिटेज. अब मटेरियल हेरिटेज में क्या आ जाएगा, सारे मटेरियल्स आ जाएंगे, एक तरह की नॉन लिविंग थिंग्स जो हमें प्रॉपर्टीज रहती है, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है. नो डाउट बोथ द थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, बट दिस इज द जेनेटिक एंड दिस इज द मटेरियलिस्टिक्स. सो सिमिलरली व्हाटएवर मैन ऑब्टेन्स टू क्रिएट विथ हिज इंटेलेक्ट एंड स्किल इज जनरली कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज. कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, जो मैन अपने इंटेलेक्चुअलिटी, अपना विजडम, अपना माइंड पावर यूज करके कुछ बनाता है, दैट इज कॉल्ड द कल्चरल हेरिटेज. इन द सेम मैनर ट्रेडिशंस जो हमारी परंपराएं रहती है, कस्टम्स, रीति रिवाज, रिचुअल्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल एडोप्टेड बाय आवर एंसेस्टर्स इज आल्सो नोन एज कल्चरल हेरिटेज. कल्चरल हेरिटेज की हमने व्हाट इज द कल्चर, ये हमने फर्स्ट लेसन में सीखा था. द वे ऑफ लाइफ इन विच वी आर लिविंग, वो एक कल्चर होता है और ये कल्चरल हेरिटेज होता है. In addition, other matters like education, farming, trade, rules and regulations for daily life, festivals, entertainment, art and handicrafts, beliefs and skills are also included in cultural heritage. अब ये सारी चीजें भी cultural heritage में इंक्लूड होती है. क्या चीजें हैं, एजुकेशन जो हम पढ़ते हैं, फार्मिंग दैट मीन्स जो फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं. ट्रेड, बिजनेस, व्यापार. देन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन आवर डेली लाइफ, जो हमारी लाइफ के रोज के रूल्स नियम जो बने हुए हैं, बिकॉज इफ देयर इज नॉट एनी रूल तो लिमिटेशंस नहीं रहेगी, और जिस चीज की लिमिटेशंस नहीं रहती वो चीज खराब होती है. सो फेस्टिवल्स जो त्योहार, एंटरटेनमेंट, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, बिलीफ्स जो मान्यताएं, स्किल्स जो आपकी स्किल्स है, क्वालिटीज है, ये सारी चीजों को मिला के एक कल्चरल हेरिटेज तैयार होता है. इंडिया बीइंग एन एंशिएंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड as its based traditions, social values, dogmas, customs and family system. Here is the one new word, dogma. Dogma that means principles, सिद्धांत, जो हमारी लाइफ जीने में हमें हेल्प करते हैं. ओके, सो इट इज अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज. देखो हम मैन मेड हेरिटेज को तो प्रिजर्व कर रहे हैं, बट इट इज ऑल्सो अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज. There are references of 64 arts in our ancient literature. हमारे ancient literature में there are 64 arts. कितने टाइप्स की आर्ट्स है, 64 आर्ट्स. In this lesson you are studying about very few arts. बहुत कम आर्ट्स के बारे में आप पढ़ रहे हो,
but there are 64 arts in our ancient culture. Remember this, students. And they are handicraft, workmanship, कसब, art, drawing. Now I am explain you. Handicraft देखिए, हैंड में जो वर्क होता है. वर्कमैनशिप जो आपकी क्वालिटीज होती है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी, आप कुछ चीजें बनाते हो. देन कसब, कसब आ जाता है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह वर्क. देन आर्ट, आर्ट में ड्राइंग, पेंटिंग, ड्राइंग. देन म्यूजिक, then dramatic and dance, etc. Our ancient currencies were also valuable. Prosperity of India was main attraction for visitors or to attack India. As you know that many foreign tribes came here. Why they came here? Because they were attracted towards our country. Because at that time our country was prosperous and rich country. That's why they attracted towards our country and they came here and settled here and they done trade with here. Today, the education of yoga has been considered as a part of cultural heritage, which has been accepted by the whole world. Yoga क्या है? Yoga is actually originated in our India. हमारी कंट्री का है. लेकिन अभी क्या है? Throughout the world, all they accepted this yoga. And as you know that 21st June is celebrated as the World Yoga Day. Okay. So in this chapter we will learn about varied art and craft of India. So in this video we are going to learn about the art of clay work. है ना? जैसे कि हमने इसमें देखा weaving, embroidery, wooden art, clay art, drawing, painting, leather industry, enamel work, sculpture, architecture, applique work, diamond work, weaving work. They have the unique identity in India. That's mean कि ये जो आर्ट है हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है. सो वीविंग क्या होता है? वीविंग दैट मींस कपड़ा बुनना. एम्ब्रॉयडरी क्या होता है? एम्ब्रॉयडरी दैट मींस कि बाय यूजिंग द थ्रेड्स, कलरफुल थ्रेड्स, तो डिजाइंस बनाई जाती है. एक तरह से गुजराती में उसे मृतकाम कहा जाता है या हिंदी में उसे कसीदा कहा जाता है. जो आपके ड्रेसेस या आपके कपड़ों पे उसका डेकोरेटिव वर्क किया जाता है. देन वुडन आर्ट, wooden art that means the things made by wood. Then clay art मिट्टी से चीजें बनी हुई रहती है. And you know that before the invention of the metals, the people used to use the clay work. Then drawing, paintings, leather industry that means जो skin of dead animals होते हैं उसको प्रोसेस करने के बाद चमड़ा बनाया जाता है, उसमें सारी चीजें बनाई जाती है. Then enamel work is the decorative work on the ornaments. जो ornaments होते हैं उसमें ब्लू, रेड और पिंक कलर से जो डेकोरेटिव वर्क किया जाता है उसे enamel work कहा जाता है. Sculpture is the art of the making idols by giving facial expressions. यानी कि मूर्तियां बनाना, that is called the sculpture. Then the architecture includes construction work. Construction work में क्या आ जाएगा? बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, पैलेसेस है, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो आर्किटेक्चर में आ जाएगा. देन अकीक वर्क, अकीक इज अ काइंड ऑफ प्रेशियस स्टोन, बहुत महंगा स्टोन आता है और उसे भी ऑर्नामेंट्स को डेकोरेट करने में यूज किया जाता है. देन डायमंड वर्क, आप सभी फैमिलियर हो डायमंड से, जो हीरा बोला जाता है, उसे भी डेकोरेटिव वर्क किया जाता है. देन नीडिंग वर्क दैट मींस जो वूलन और ऐसी चीजों को यूज करके जो बुना जाता है, देन उससे कुछ क्लोथ्स या कुछ भी रेडी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द नीडिंग वर्क. सो दीस आर द आर्ट ऑफ आवर कंट्री अमंग द 64 आर्ट्स. 64 में से ये इतना हमको इस लेसन में स्टडी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी आर्ट ऑफ क्ले वर्क. सो द होल लाइफ ऑफ मैन revolves around it from cradle to the grave. Now what is the meaning of cradle to the grave? That means by birth. जब से मैन जन्म लेता है तो वो पालने से लेके ग्रेव यानी कब्र में जाना, जन्म से लेके मृत्यु तक हमारी जो लाइफ रहती है, इट इज सराउंडेड बाय आवर ग्रेव. सो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल क्ले थिंग्स वर यूज्ड. और जब मेटल का इन्वेंशन नहीं हुआ था, बिफोर दैट जो भी चीजें रहती थी, यूटेंसिल्स, टॉयज, हाउसेस, ये सारी चीजों में क्ले का यूज किया जाता था. सो नाउ वी आर गोइंग टू थ्रू द टेक्स्ट बुक. Man and clay have been closely associated since ancient time. The whole life of man revolves around it from the cradle to grave. Before the invention of metal, clay things were used abundantly. Now, what are the things made from clay? These are toys, pots, toys जो खिलौने रहते हैं, pots जो घड़े मटके रहते हैं, then pitchers जो भी मटके रहते हैं,
देन अदर लैम्प्स, मिट्टी के दिए, देन क्ले स्टोव, चूल्हा, क्लेवेयर्स यानी कि यूटेंसिल्स जो रहते हैं, यूटेंसिल्स मेड बाय क्ले, मिट्टी के बर्तन, वर मेड बाय द पोटर्स टू स्टोर ग्रेन्स यानी अनाज को स्टोर करने के लिए भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उस टाइम पे। मिल्क, घी, कर्ड एंड बटर मिल्क, मैक्सिमम किचन वेयर्स वर मेड ऑफ क्ले, यानी कि मैक्सिमम जो किचन यूटेंसिल्स बर्तन होते थे एंशिएंट टाइम वो क्ले से बने हुए होते थे। तुम जानते हो क्ले से बनी हुई जो चीज रहती है इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर हेल्थ। अभी वापस से ट्रेडिशन स्टार्ट हो रहा है टेराकोटा और क्ले से बनी हुई यूटेंसिल्स को यूज करना। तो वो एक नेचुरल चीज होती है, मिट्टी क्या है, नेचुरल चीज है, उससे बनी हुई चीजों का यूज करने से हमें कोई बॉडी में हार्मफुल चीजें नहीं होती है। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस इन एंशिएंट टाइम, इवन इन द विलेजेस यू कैन सी दैट, जो हाउसेस की वॉल होती है उसे पीली मिट्टी से लीपा जाता है। कुबास वर प्लास्टर्ड बाय द पेस्ट ऑफ काउ डंग एंड क्ले, कैसे लीपा जाता है, काउ डंग जो एंड क्ले, मिट्टी दोनों को मिला के, नीचे का फ्लोर भी और जो दीवारें होती है, हट्स होती है, उनकी दीवारें जो रहती है उसे भी मिट्टी से लीपा जाता है। We have got many clay utensils of red color that belong to Lothal, Mohenjo-daro and Harappa culture of ancient time. अभी हरप्पन कल्चर जो अबाउट 5000 years पुरानी है, जब उनमें से भी देखा गया, एक्सकवेशन वर्क किया गया तो उसमें से भी रेड कलर के मिट्टी के बर्तन निकले थे। Potter's wheels is considered to be the best device for clay work in ancient time. Potter's wheel जो चकड़ा आता है, गोल गोल राउंड आता है पहिए जैसा, और पहले के जमाने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो वो लोग लकड़ी से उसे गोल गोल जोर से घुमाते थे, देन दोनों हाथों का यूज करके कोई भी क्ले का शेप देते थे, जो भी चीजें उन्हें बनानी होती थी उसका शेप देते। दैट्स व्हाई जो पॉटर्स व्हील होता था उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इवन अभी भी हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं, इवन मैरिजेस में भी हम देखते हैं कि पॉटर्स के यहाँ जाके हम उस व्हील की पूजा करते हैं, देन वहां से हम गड़े मटके सब लेके आते हैं। In present time also we can see गरबा। अब गरबा क्या होता है कि पिक्चर होता है, एक घड़ा होता है, होल बने हुए रहते हैं। आपने नवरात्रि में भी देखा हुआ होगा, लेडीज जो रहती है सिर पे गरबा लेके घूमती है, होता पूरा छोटी सी मटकी होती है, उसमें होल्स रहते हैं, देन उसके अंदर एक अदन लैंप रखा जाता है, मिट्टी का दिया रखा जाता है, दिया जलाया जाता है और उसे सिर पे लेके नवरात्रि में गरबा घुमा जाता है, उसे हम गरबा बोलते हैं इन नवरात्रि। ओके, सो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जो हैं ये क्ले से बनी हुई है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द थिंग्स मेड फ्रॉम क्ले, तो आपको ये सारी चीजें को नेम्स लिखने हैं। कौन सी चीजें, टॉयज, पोट्स, पिक्चर, अदर लैम्प, गरबा, देन यूटेंसिल्स, किचन वेयर, ये सारी चीजें क्ले में से बनी हुई है। इंडिया वाज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द बेक्ड यूटेंसिल्स ऑफ बेक्ड क्ले एज वेल एज अनबेक्ड क्ले। अब ये इसे टेराकोटा भी बोला जाता है। बेक्ड एंड अनबेक्ड क्ले जो रेड कलर में रहता है उसे टेराकोटा बोला जाता है, और नाउ डेज टेराकोटा का वापस से चलन हो गया है, और मोस्ट ऑफ द जो यूटेंसिल्स है, क्ले यूटेंसिल्स है, उसे टेराकोट से बनाया जाता है। दिस इज नॉन बाय सीइंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड एंड हैंडमेड क्ले यूटेंसिल्स फाउंड फ्रॉम नागार्जुना कुंडा इन साउथ इंडिया एंड लगनेज इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। दिस टू प्लेसेस जहां से हमें वापस से क्ले यूटेंसिल्स के रेमेन्स मिले हुए, दैट मींस प्रूफ मिले हुए। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न अबाउट द जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड मटेरियल इनहेरिटेंस। सो ये दो चीजें हमने देखी, जेनेटिक जो रहता है वो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वेयर जो हाउस लैंड एस्टेट इस टाइप की प्रॉपर्टीज रहती है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, वो मटेरियलिस्टिक्स रहते हैं। देन देयर आर 64 आर्ट्स इन आवर एंशिएंट कल्चर। 21st June is celebrated as the World Yoga Day in the whole world. Then art of Indian artisans, as we see that there are 64 arts, among them art of Indian artisans, weaving and embroidery, wooden art, clay art, drawing, painting, leather, pastry, then weaver work, sculpture, architecture, cooking work, diamond work, knitting work. These are the unique identity in our country. Then we have seen about the art of clay work, जो क्ले से बनी हुई चीजें रहती हैं। सो द होल लाइफ ऑफ मैन रिवॉल्व्स अराउंड इट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव यानी कि बाय बर्थ टू डेथ, जन्म से लेके मृत्यु तक।
Before the invention of metal, clay things were used. मेटल की इन्वेंशन से पहले क्ले को ज्यादा यूज किया जाता है. So many things were made from clay in that ancient time, and even remnants from Mohenjo-daro, Harappa, we are getting the remnants made by clay utensils. Then this is your homework. I hope students you understand very well. And this is your homework. This is the question I have given you. Explain clay work of ancient Indian heritage. And this question belongs to 3 marks. And you have to write in your notebook. So I hope you can write it very well. And this is the page number 8. टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 8 है उसमें ये आंसर दिया हुआ है. थैंक यू.